अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप कुर्बानी करने का इरादा बना चुके हैं और आपने अगर जानवर ख़रीद लिया है या जानवर ख़रीदने वाले हैं या आप जानवर अपने घर में पाल रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लोग जानवर ख़रीदने से पहले हमारे इलाके में, हमारे देहात में जो है, लोग जानवर ख़रीदने से पहले उसके दांत वग़ैरह देखते हैं, है ना। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि कुर्बानी के जानवर में कितने दांत का होना ज़रूरी है। 2 दांत का होना ज़रूरी है या 4 दांत का होना ज़रूरी है या 6 दांत का होना ज़रूरी है। इसकी पूरी तफसील अभी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, शरीयत ने जिस जानवर की जो उम्र मुतय्यन की है ना, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन भी कम हो जाएगा तो फिर कुर्बानी नहीं होगी। मसलन शरीयत ने बकरा, बकरी, खस्सी, भेड़, दुम्बा का जो है जो उम्र मुतय्यन की है, शरीयत ने कम से कम जो है 1 साल मुकम्मल होना ज़रूरी है ना। अलबत्ता भेड़ और दुम्बा अगर 6 महीने का हो और दूर से देखने में 1 साल का मालूम हो रहा हो, तो फिर जो है यानी इतना कद्दावर हो, तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, फरबा हो कि दूर से देखने में भेड़ और दुम्बा अगर 1 साल का लग रहा है, 6 महीने का बच्चा, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। लेकिन बकरी, बकरा, खस्सी, ये सब जो है ना मुकम्मल 1 साल का होना ज़रूरी है। एक दिन भी अगर कम हो जाएगा तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। फिर ऐसे ही गाय, बैल, भैंस वग़ैरह की जो उम्र शरीयत ने मुतय्यन की है वो कम से कम 2 साल का होना ज़रूरी है, मुकम्मल 2 साल, है ना। और 2 साल जो है वो कमरी साल का एतबार है, यानी उर्दू तारीख़ के एतबार से, अंग्रेज़ी तारीख़ के एतबार से नहीं। और अगर 2 साल में एक दिन भी कम है तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। और ऊँट की जो उम्र शरीयत ने मुतय्यन की है वो कम से कम 5 साल मुकम्मल होना ज़रूरी है। अगर 5 साल में 5 दिन भी कम हो, एक दिन भी कम हो, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती है। अब रही बात कि बकरी का जो है साल भर का है और दांता हुआ नहीं है ना, या ऊँट जो है वो 5 साल का है मगर दांता हुआ नहीं है, या तो फिर गाय, बैल, भैंस वग़ैरह 2 साल का मुकम्मल हो चुका है मगर दांता हुआ नहीं है ना। दांता हुआ आप समझ सकते हैं कि जब 2 दांत मुकम्मल हो जाता है तो लोग कहते हैं कि ये जानवर दांता हुआ है ना। अगर दांता हुआ नहीं है तो क्या उम्र जो हो चुकी है उसकी, है ना, कुर्बानी की जो उम्र शरीयत ने मुतय्यन की है वो उम्र हो चुकी है मगर दांत अगर नहीं है तो फिर क्या उसकी कुर्बानी होगी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि शरीयत ने उम्र मुतय्यन किया है, दांत मुतय्यन नहीं किया है ना। अगर दांत नहीं भी है और साल भर का हो चुका है बकरा, खस्सी वगैरह, और गाय, बैल, भैंस वगैरह 2 साल का हो चुका है, दांत नहीं है, और ऊँट 5 साल का हो चुका है, दांत नहीं है, तो फिर ऐसे जानवर की भी कुर्बानी हो जाएगी और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि जो लोग जानवर ख़रीदने के लिए जाते हैं, है ना, जानवर ख़रीदने के लिए मार्केट गए और आपने जिस जानवर बेचने वाले से मुलाकात किया वो ये कह रहा है कि इस जानवर की उम्र जो है वो 1 साल हो चुकी है ना, और आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि इसकी जो है उम्र 1 साल नहीं है, और आपको जो है बेचने वाले पे भरोसा भी नहीं है, बेचने वाले पे एतबार भी नहीं है, तो फिर वहाँ पे लोग मार्केट में जो है ना उसकी अलामत देखते हैं कि कितना दांत हुआ है, और दांत देखने के बाद लोग खरीदते हैं। ये एक तशफ़ी के लिए, इत्मीनान क़ल्ब के लिए, क्योंकि पैसे आपके पास है, मार्केट में बहुत जानवर हैं, है ना। जब तक आपको इत्मीनान क़ल्बी और तशफ़ी हासिल नहीं हो जाएगा, जब तक बेचने वाले की बात पे आपको भरोसा नहीं हो जाएगा कि मेरा जो जानवर मैं ख़रीदने जा रहा हूँ और जिस जानवर की जो उम्र मुतय्यन है वो उम्र हुई है या नहीं हुई है, जब तक कि आपको मुकम्मल तौर से एतबार नहीं हो जाएगा तो उस वक्त तक आप क्यों लेंगे, है ना। तो ऐसे वक्त में कि मार्केट में आप हैं और जो है जानवर देखने में साल भर का मालूम नहीं हो रहा है, लेकिन अगर अगला बेचने वाला कह रहा है कि साल भर हो चुका है ना, तो फिर आप जो है उसके दांत की जो अलामत है उसको देख करके ख़रीद सकते हैं, ताकि आपको तशफ़ी हो जाए, इत्मीनान क़ल्बी हासिल हो जाए। लेकिन दांत जो है बसा औकात
साल भर का नहीं होता है लेकिन दांत हो जाता है ना, और साल भर होने के बाद भी बसा औकात दांत नहीं होता है। तो इसलिए दांत का होना ये ज़रूरी नहीं है बल्कि उम्र का होना ज़रूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी मुकम्मल बातों को सही तौर से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बस आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने तमामी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।